अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, खुशामदीद। आज हम आपको बताएंगे कि आप क्या इक़दाम करके और कौन सी खादें डालकर 70 मन से ज़्यादा रिकॉर्ड पैदावार हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक अगेती ही काश्त करनी है और अपनी काश्त को हर सूरत 15 नवंबर तक मुकम्मल कर लेना है। नाज़रीन, जो नई वैरायटी के बीज बनाए गए हैं इनमें 80 मन से ज़्यादा पैदावार देने की सलाहियत मौजूद है। अब हमारे किसानों के पास या ज़मीनें अच्छी नहीं होती या खादें पूरी नहीं डाली जाती या मौसम साजगार नहीं होते, जिस वजह से ना पैदावार कम हो जाती है। लेकिन जो बीज तैयार किए गए हैं ना, इनमें 80 मन से ज़्यादा पैदावार देने की सलाहियत मौजूद है। इन बीजों में अकबर और दिल का सरे फहरिस्त बीज है। इन बीजों के अंदर 80 मन तक पैदावार देने की सलाहियत मौजूद है। आपने पहला क्या काम करना है कि 50 किलो की बजाय 55 किलो बीज जरी जहर फफूंदी कश लगा हुआ जो है ना वो डालना है। आपने अच्छी तरह से ज़मीन को नरम तरीके से तैयार करना है। तो अगर आप ड्रिल के ज़रिए काश्त कर रहे हैं तो ड्रिल का फासला कम करके 4 इंच कर लेना है। आम जो ड्रिल है उसका फासला 7-8 इंच होता है। आपने 4 इंच वाली ड्रिल के साथ बीज को काश्त करना है, क्योंकि अगर 4 इंच वाली ड्रिल चलानी है तो फिर ज़मीन को अच्छे तरीके से नरम तरीके से ही तैयार करना पड़ेगा। आपने 2 बोरी डीएपी खाद और 1 बोरी एसओपी और 3 किलो बुरान बीज के साथ ही मिक्स करके ड्रिल के साथ ही जो है ना वो दे देना है। तो इस तरीके से अगर ड्रिल से काश्त करनी तो इस तरीके से हो जाएगी। अगर आप छटा दे रहे हैं ना तो यही खाद आपने 55 किलो बीज के अंदर मिक्स करके छटा दे देना है और उसके बाद हल्का हल्के साथ सुहागा चलाते हैं वो चला देना है। इस तरह ये आपका छटे के साथ भी बीज जो है ना ये लग जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं कि जब आपने 20 दिन के बाद या 1 दिन आगे पीछे पहला पानी देना है ना, तो आपने पहले पानी के साथ 1 बोरी ज़बरदस्त यूरिया की जो है ना वो डाल देनी है। ज़बरदस्त यूरिया डालने का ये फ़ायदा है कि ज़बरदस्त यूरिया जो है ये जिंक के साथ कोटेड होती है। आपको जिंक डालना नहीं पड़ेगा। जो फसल के अंदर जिंक की कमी है ना वो दूर हो जाएगी। और इसके बाद नाज़रीन, आपने पहले पानी के बाद जब ज़मीन तर वतर हालत में आ जाए तो जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे करना है। अगर तो सिर्फ चौड़े पत्तों वाली बूटियां होती हैं तो वो स्प्रे कर लें। अगर दोनों ही बूटियां होती हैं फसल के अंदर तो फिर आप अटलांटिस का स्प्रे कर लें, यही बेहतर है। और जब आपने दूसरा पानी लगाना है ना तो उसमें आपने 2 किलो सल्फ़र और आधी बोरी ज़बरदस्त यूरिया की डालनी है। और उसके बाद बजाई के वक्त पोटाश आपने अच्छी डाली है, डीएपी अच्छी डाली है, वो भरपूर आपकी फसल को ताकत दे रही होगी। आपकी फसल के अच्छे शगुफे भी बन चुके होंगे और अच्छी शाखें भी होंगी और फसल भी अल्लाह ताला के फजलो करम से सब्ज़ ही होगी। अब जब फसल गोब की हालत में आ जाए तो आधी बोरी सर सब्ज़ नाइट्रोफास और उसके साथ 10 किलो पोटाश पानी में हल होने वाली ये आपने फ्लड कर देनी है। तो इसके साथ ही जो आपकी खादें हैं ना ये होगी मुकम्मल। अब फरवरी के अंदर जो है ना वो झुलसाओं की बीमारी का ख़तरा होता है, तो आप फरवरी के दरमियान एक नटीवो का जो स्प्रे है ना वो लाजमी कर दें ताकि जो आपकी फसल है वो ना फंगस की बीमारियों से बची रहे। उसके बाद जब सिट्टे निकल आए, गोब से निकल रहे हों या निकल आए, तो एक बार आप ना अमाइनो एसिड का उसके ऊपर स्प्रे कर दें।
तो हमने अपनी कोशिश जो है ना वो भरपूर तरीके से मुकम्मल कर ली। जो 80 मन पैदावार देने के लिए लवाजमात हैं, बीज की रिक्वायरमेंट है, वो हमने पूरी कर ली। अब अल्लाह ताला की ज़ात करम करे, फजल करे, हालात अच्छे रहें तो इंशाअल्लाह ताला 70 मन तो लाजमी है आपकी पैदावार हो। तो जैसे हमने मौसम साजगार रहे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी पैदावार जो है ना वो 80 मन से भी क्रॉस करेगी, क्योंकि इन बीजों के अंदर 80 मन से ज़्यादा पैदावार देने की सलाहियत मौजूद है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।